मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सुबह 7:30 बजे सिस्टम से बिजली गायब हुई। 3 बजे तक बहाल करने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी। पहली वारसा डैम से बिजली बहाली की कोशिश हुई। इस्लामाबाद पेशावर में कहीं कहीं बिजली आई, लेकिन वो कुछ देर बाद ट्रिप कर गई। फिर मंगला डैम से बिजली बहाली की कोशिश भी ताहाल रंग न ला सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर समेत तमाम छोटे बड़े शहर बिजली से महरूम। किसी भी तकसीमकार कंपनी के पास बिजली नहीं। बिजली क्यों गई नहीं मालूम, कब आएगी नहीं मालूम। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। टीमें फनी खराबी दूर करने के लिए मुतहर्रिक हैं। उम्मीद है कि रात तक मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म का बिजली की बंदिश पर नोटिस, आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दिन भर बिजली की बंदिश से फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ठप हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालिबे से भी यू टर्न ले लिया। 20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। आज 3 दिन बाद चीफ विप आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त देकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। ख्वाजा आसिफ इस्तीफों पर तहरीक इंसाफ के यू टर्न पर बरस पड़े। वज़ीर दिफा ने कहा, जो इस्तीफे गालम गलोच के साथ दिए थे और अब वही इस्तीफे वापस लेने के लिए बेताब हैं। इमरान खान में शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं। हवारी कहते हैं अब 70 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफा देगा। कोई साहिब अक्ल ये नहीं कर सकता। इमरान खान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को निशाना बना रखा है और तमाशा बना रखा है। असम्बलियाँ तोड़ना या इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। PTI को कराची के इलेक्शन के बाद अपनी ताकत का पता चल गया होगा। लेकिन पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उसातिज़ा से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 मरतबा पढ़ाया गया। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। PTI की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जिरगा में एतराफ़। कहा, पहले निकाह के मौके पर बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं थी। निकाह के मौके पर उन्हें इस मुतालिक लाइल्म रखा गया। बाद में इल्म होने पर उन्होंने निकाह को फासिद करार देकर शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह पढ़ाया। प्रोग्राम जिरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नश्र किया जाएगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद राव अनवार का कहना था कि झूठे केस का आज अंजाम हो गया। जो मारा गया उसका नाम नसीमुल्लाह था। नकीबुल्लाह महसूद साबिर इसहाक को 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन थाने के हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज खुद नोटिस ले लिया था। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। केस में 21 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। शरह सूद में 1% इजाफा। मुल्क में शरह सूद 16% से बढ़कर 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डॉलर्स नहीं आ रहे, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई, लेकिन आगे महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF नए जायजे के बाद डॉलर्स आएंगे, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव में कमी आएगी। डॉलर्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ले रहे हैं। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ कर दिए गए।
वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कंटेनर टर्मिनल और शिपिंग लाइन्स ने कंटेनर्स पर टर्मिनेज के चार्जेस भी माकूल रियायत देने की हिमायत की है। शिपिंग लाइन्स के हज़ारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, शिपिंग कंपनीज अपना कारोबार जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी। 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। विफाकी वज़ीर का कहना था कि मरियम नवाज सर्जरी के बाद सेहतियाब होकर वतन वापस आ रही हैं। पाकिस्तान से आए बच्चों की नवाज शरीफ से मुलाकात, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ ने बच्चों को ऑटोग्राफ्स दिए, वीडियो में मरियम नवाज भी मौजूद। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि शिमाल से जनूब और मगरिब से मशरिक इस हुकूमत की हर रोज हर वजीर की नालायकी, नाअहली और 2 नंबरी का डंका बज रहा है। मजाल है जो शर्म पास से गुजर जाए इन खवातीनों हजरात के। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलाआत, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा का कल हलफ उठाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही का मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मानने से इनकार, तकर्री के खिलाफ अदालत जाने और सड़कों पर निकलने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला का ओहदा गैर जानिबदार शख्स के लिए था। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना हैरान कुन है। मुस्लिम लीग नून अपने अंपायर्स मुंतखब करने की तारीख रखती है। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना देगा। परवेज इलाही कहते हैं 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। मोहसिन नकवी के ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों के साथ हैं। उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। मोहसिन नकवी पर एतराज़ात करने वाले बताएं कि अगर इरशाद अहमद हक्कानी और आरिफ निज़ामी जैसे काबिल एहतराम सहाफ़ी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नजम सेठी निगरान वज़ीर आला बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं है। आसिफ जरदारी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते थे। पुरानी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में साबिक सदर आसिफ जरदारी चौधरी परवेज इलाही से मोहसिन नकवी का तारुफ कराते हुए कहते हैं ये मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है। पुरानी वीडियो इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब ने एहतसाब अदालत में बयान दे दिया। नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी न होने पर सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही एमनेस्टी ने किया हुआ है। वन टाइम एमनेस्टी कोई 100 बार हो चुकी। हर इदारा एमनेस्टी दे रहा है। हम नालायक हैं, गाड़ियां नहीं रोक सकते, इसलिए एमनेस्टी दे रहे हैं। FBI से डेटा मंगवा लेते हैं कि आज तक कितनी गाड़ियों पर एमनेस्टी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा कस्टम्स एमनेस्टी स्कीम्स पर बरहम।
तो कस्टम्स के वकील ने कहा, सोना चांदी की स्मगलिंग की तो समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल हो सकती है? गाड़ी कोई जेब में डालकर नहीं लाता, ना ही उड़कर आती है। जब गाड़ी आ जाती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप जरा चमन बॉर्डर पर जाएं और देखें गाड़ी कैसे आती है। इस्लामाबाद की सड़कों पर अजीब नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां चल रही हैं। बरतानवी वजीर आजम का सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से चालान हो गया। आप अपने वजीर आजम तो दूर किसी डीसी या सीडीए अफसर का चालान करके दिखाएं। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी के खिलाफ कस्टम्स की अपील मुस्तरद। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथियों को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। 4 रोज में अब तक 4 फुट बर्फ पड़ चुकी। कई इलाकों में राबिता सड़कें बंद, हजारों लोग महसूर। पाक अफगान सरहदी पट्टी के बालाई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। मुस्लिम बाग से पाक अफगान सरहद तक मरकजी राबिता सड़क पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की कई सड़कें 1 हफ्ते से मुसलसल बंद। वादी ग्रेस के मकामी अफराद को मरीजों की मुंतकिली में शदीद दुश्वारी। वादी ज़ियारत में रमा मौसम का सर्द तरीन दिन। कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और उस्तौर में -6, स्कर्दू में -5, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 11, लाहौर में 13, कराची में 8 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिला घोटकी में ओबाड़ा कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन आज भी जारी। पुलिस का चौक माड़ी और मुरीद शाह के इलाकों में अगवा बराए तावान में सहूलतकारों की निशानदेही का दावा। पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर कच्चे के इलाकों में डाकू के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूलतकार मगवियों के खानदान से तावान की रकम लेकर डाकुओं तक पहुंचाते हैं। कराची में इहाता अदालत में गैरत के नाम पर कत्ल। पसंद की शादी करने वाली हाजरा नामी लड़की को उसके बाप ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 20 साल हाजरा बयान देने अदालत आई थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुलजिम अमीर जान को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया गया। एमक्यूएम का मुतालिबा है कि नई हल्का बंदी के बाद इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला में लोगों को दुरुस्त शुमार करना था, मगर नहीं किया गया। फिर हल्का बंदियां गलत की गईं। हैदराबाद में देही इलाकों को शहर के साथ मिला दिया गया। अब मेयर कभी शहरी इलाकों से नहीं आ सकता। 90 हज़ार पर यूसी बनाई गई। अगर महरूमी बढ़ी तो नौजवानों के ग्रुप बन जाएंगे जो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आप हैदराबाद और कराची का मेयर लाकर क्या समझ रहे हैं? एटमी असासों का इख्तियार आ गया है। स्टेट बैंक की दरामदी दस्तावेज की क्लियरेंस से मुताल्लिक बैंकों को हिदायत। स्टेट बैंक ने कहा है कि बैंक ज़र मुबादला का इंतजाम करके अदायगी करने वालों के दस्तावेजात क्लियर करें। खुराक, दवाएं, तवानाई वगैरह की दरामदात को तरजीह दी जाए। 180 या उससे ज़ायद दिन की अदायगियों की दरामदात पहले क्लियर करने की हिदायत। शिपिंग दस्तावेजात क्लियर न होने के सबब बंदरगाह पर माल फंसा हुआ है। पाकिस्तान की रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत जारी। मुआहदे में दोस्त मुल्क चीन के जरिए अदायगियों पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस को अदायगी के लिए चीनी युआन इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर के बजाय चीनी करेंसी के इस्तेमाल से युआन को ताकत मिलेगी। मुआहदा जुग्राफियाई सियासी तौर पर नया होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई दहाइयों से कोई तिजारती ताल्लुकात नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को रूसियों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की तरगीब दी। पाकिस्तान न सिर्फ रूसी तेल बल्कि गैस, हथियार और दीगर अशिया भी लेने की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बैराम डी अवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। बैराम डी अवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में एहलिया गोशबी आवारी के साथ मेडल जीता। फारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बैराम आवारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन थे। कराची में उनके आखिरी रसूमात की अदाई जारी।
क्या आपके घर लाइट है? पाकिस्तान भर में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल, मुल्क भर में बिजली का गई मंजिलें सोशल मीडिया पर उमड़ आए। अपने मज़ाहिया तासुरात का इजहार मीम्स के जरिए किया। किसी ने कहा इतना अंधेरा क्यों है भाई, तो कोई कहता नजर आया कि पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। किसी ने लाइट की वापसी तक किस्मिया टूट जाने का अंदेशा दिया, तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान डार्क मोड में चला गया है। कहीं लोग मोबाइल में सिर्फ 20% बैटरी होने पर खासे परेशान नजर आए। हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर का बाब बंद नहीं हुआ, 90% मामला हल हो चुका है। उम्मीद है कि मिकी आर्थर जल्द टीम का हिस्सा होंगे। मार्क कोल्स भी जल्द ज्वाइन कर लेंगे। आइन के मुताबिक कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर लगा सकते हैं। उन्होंने मुशावरत के बाद नायब कप्तान लगाया था, जिसे मैदान से बाहर बिठा दिया गया। उन्होंने इसका बुरा नहीं मनाया। उन्होंने अपना सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया। आईसीसी ने साल 2022 के लिए मेंस और विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ टीम में शामिल, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर टीम के कप्तान मुकर्रर। विमेंस टीम ऑफ द ईयर में ऑलराउंडर निदा डार शामिल, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की डिफेंडर साहिबा बलोच का सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलकर वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। पहली मर्तबा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली साहिबा बलोच ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, यकीनी गोल्स बचाए। सिंघोरपाड़ा माड़ीपुर की रिहायशी साहिबा बलोच के इस्तकबाल के लिए इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, भरपूर जश्न मनाया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने गिलगित बल्तिस्तान में कौमी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पेशावर में खेले गए टूर्नामेंट में चित्राल अपर की टीम ने फाइनल में गिलगित की टीम को 2-0 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्क भर से खवातीन की 9 टीम्स ने हिस्सा लिया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जीनियस के इंटरव्यू में कहा, सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए कल शाम 4:30 बजे जियो न्यूज पर। पसूड़ी YouTube पर 50 करोड़ से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका। 11 माह में अहम संगे मील उबूर करने पर अली सेठी ने अपनी टीम के साथ खुशी मनाई। पसूड़ी नाम के केक की तस्वीर शेयर कर दी, लिखा, अरे ये क्या, पसूड़ी 500 मिलियन। जोया अवार्ड्स में बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन का एजाज, सऊदी अरब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। 80 साल अमिताभ बच्चन को उनके 60 साल कामयाब फिल्मी करियर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के आलमी सफीर होने पर अवार्ड दिया गया।